for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed. रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज्यादा मजबूत था इसलिए हारा। इससे बाजार विकृत हो जाएगा, ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। The House is adjourned for 10 minutes. राहुल गांधी ने प्रदूषण पर सत्तापक्ष से एकजुट होकर बहस करने की अपील की तो अनुराग ठाकुर ने सनातन पर कुछ ऐसा कहा कि सदन रुक गया। मुद्दे और भी उठे, किसानों के, गिरते रुपए के, बच्चों की शिक्षा के। मंत्रियों ने जवाब भी दिए। सब दिखाएंगे, बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। पहली बात आज भी कर लेते हैं लोकसभा की, जहां कार्रवाई की शुरुआत पार्लियामेंट अटैक में मारे गए बहादुर जवानों को नमन करके हुई। लोकसभा में वैसे आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे थे, मामला गरमाया हुआ था। सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष, अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी, आदि आदि। पर आज बात तालमेल की हुई। खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। पॉल्यूशन पर बोलते हुए राहुल ने सरकार को घेरने की बजाय कहा कि ऐसे मुद्दे पर सरकार और विपक्ष को साथ आना चाहिए। देश को दिखाना चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे को गाली नहीं देते, साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। बहस करने के बजाय कि हमने क्या नहीं किया और आपने क्या नहीं किया, बल्कि बात यह हो कि हम आगे क्या कर सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा, देखिए। Interesting issue, because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. Leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue, and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख्त नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू,
और कितने हसीन उफक से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक खार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक खार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। Where one state in India has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram Temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed to light the lamp, sir. Sir, my issue is, if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily. They slammed the Stalin Sarkar. I have given. 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है, तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि दो पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज़्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है, लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े जोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं, और केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में उठ रहे। IMF ने सरकार की अकाउंटिंग को C ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि IMF प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट विकास दर देश के सामने रख रही है। The House is adjourned for 10 minutes. फूड प्रोसेसिंग सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसानों और राज्य को लगभग 4500 करोड़ का नुकसान होता है। जैसे कि पपीता का लगभग 30 से 50%, पपीता उत्पादन का, केला उत्पादन का 25%, 65 लाख टन दूध उत्पादन के बावजूद केवल 12 से 13% ही प्रोसेस हो पाता है, और बिहार में लगभग 120 कोल्ड स्टोरेजेस बंद पड़े हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बिहार में फूड प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने और नई यूनिट्स की स्थापना के लिए किसी विशेष पहल पर विचार कर रहा है? जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, PMFME स्कीम, उसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा MOS साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को
एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज़्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदन दुगनी की जाऊगी, पर अफसोस है कि किसानों की आमदन तो दुगनी नहीं हुई, पर किसान ते मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ कि किसान ते मजदूरों के कर्जे माफ़ करने वास्ते कोई योजना बना रही है, जे है तो की है, जेकर नहीं तो क्यों। पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, और मुझे बताती हूँ खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है, 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 800 से ज्यादा करोड़ और ओवरऑल अगर देखें तो 1000 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। मेरा ये मानना है कि ऐसे विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। किसानों के मामले में सबको उदार दिल रखकर अगर हम व्यू रखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा ये सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इसको राजनीति से बाहर करके ये पैसा किसानों के लिए देने की कृपा करें। धन्यवाद। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए। सरकार ने कैबिनेट के नोट में यह लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। यह असंभव है, यह संभव नहीं है, यह नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2 प्लस FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1269 की जगह 1500 रुपया, मुनाफा 18% था। Rome was not built in a day. Independence was not given in a day. Many leaders, many years, sacrificed their lives, their personal life, struggled, and at the end we got independence. So these projects are not immediately, in a day it is done. We require time, but we have to do this one. We should only realize our dream when, and our children will appreciate our effort once we have 3 to 6 or 3 to 14 years of education, compulsory, all over India, free education, which should become a birthright. It is possible under PM Modi ji's leadership, sir. I'm confident about it. Next generation people will remember him, owe to him that he changed their life. How Mr. Vajpayee changed, made a change, in 2002, the RTE, that 6 to 14, I think our Modi ji will do 3 to 14.